अनिका बजाज, क्या कहना है आपको इस पूरे मसले पर? अपनी बहन सरू बजाज के कारण आप कॉलेज में टॉप नहीं कर पाई, कैसा लग रहा है आपको? सरू ने मुझसे मेरी टॉपर की पोजीशन छीन ली, पर मुझे उस बात का इतना हर्ट नहीं हुआ जितना ये जानकर हुआ कि ये सब वेद ने किया है। जी, मैं बचपन से वेद को जानती हूँ। बहुत स्वीट, बहुत ऑनेस्ट था वो, पर जब से सरू आई है पता नहीं क्यों वो बहुत बदल गया है। ये झूठ बोल रही है। तो आपका कहना है कि सरू ने वेद को ये सब करने के लिए मजबूर किया? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, पर मुझे वेद के लिए बहुत बुरा लग रहा है। I really care for him। पर सरू की कंपनी में वेद सच में बदल गया। तुम्हें फ्रॉड वो। Sorry, please no more questions। मैं और कुछ नहीं कह अनिका रहा। बजाज, तो जैसा कि पता चला है कि अन्नपूर्णा कॉलेज स्कैंडल में एक नया खुलासा हुआ है। सरू बजाज से मिलकर बदले वेद बिरला। ये सब छोड़ो और प्लीज कुछ खा लो। देखो, स्ट्रेस में तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुमने पानी तक नहीं पिया। नहीं रमेश, जब तक वेद मेरी बात नहीं मानता, उस सरू से अपना रिश्ता नहीं तोड़ देता, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। कोई समझ क्यों नहीं रहा है कि उस लड़की की कुंडली मेरे बेटे के लिए डिजास्टर है, खतरा है उसके लिए। हमारी सरू की कुंडली खतरा? उसकी कुंडली में तो उसे भागो वाली लिखा है, जहां जाएगी सुख संपत्ति समृद्धि लाएगी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? उर्मिला, उस दिन उर्मिला भी खरे इसमें थी। कहीं उसी ने तो कुंडली के साथ छेड़खानी नहीं की। मुझे खुद जाकर पता करना होगा। आप यहाँ अचानक से? जी, वो रचना जी का फोन यहाँ कहीं भूल गई है, तो वो ही ढूंढने आई हूँ। ठीक है, ढूंढ लो आप। जी। ये कुंडली तुम्हारी सरू की ना है। हमारा शक सही था, किसी ने उसका ब्याह रोकने के लिए कुंडली बदल दी है। पार्वती, पार्वती। जी मैम। अनिका का जूस क्यों नहीं दिया अभी तक? अभी देती हूँ मैम। जल्दी करो। जी। उर्मिला, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई था। कोई भी नहीं है माँ, हम लोग ही तो हैं यहाँ पे बस। लेकिन ये तो मेरा वहम नहीं हो सकता है। हेलो, ओके, मैं आ रही हूँ। चलो। ये कुंडली सरू की असली कुंडली ना है। ये बात कुछ भी करके हमारे को सरू की बाबासा तक पहुंचानी ही होगी। पर कैसे? मामला बिगड़ता ही जा रहा है, निकलने में ही भलाई है यहाँ से।
क्या चल रही है प्रिंसिपल साहब? आजकल टीवी पे बहुत दिख रहे हैं आप। थोड़ी सी बातचीत हमसे भी तो कर लीजिए। रिश्वत दी मैंने आपको, सरों के मार्क्स बढ़वाए? हाँ, क्यों झूठ बोला मीडिया में आपने, और किसके कहने पे किया आपने? कॉलेज कैंपस में क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? चलो यहाँ से हटो, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है। अरे मैंने कुछ गलत ही नहीं किया फिर। अच्छा, कुछ गलत नहीं किया आपने? कुछ गलत नहीं किया आपने तो भाग क्यों रहे हैं? हाँ, किसके कहने पे बोला है झूठ? बस कुछ भी करके ये कुंडली चंद्रकांत साह तक पहुंचानी है। रघु, चंद्रकांत साहब के खाने के साथ में जूस भी रख देना। जी। भाई साहब। जी, अब अभी तक गए नहीं? फोन नहीं मिला? जी हाँ, मिल गया फोन। मैं निकल ही रही थी, सोचा आपको धन्यवाद कह दूं। ठीक है। हे रामनाथजी बाबा, बस ये चिट्ठी सरू के बाबा साहब तक पहुंच जाए तो उन्हें असली कुंडली के बारे में पता चल जाएगा और सरू का ब्याह भी हो जाएगा। हाँ, मैंने कब दी रिश्वत, कब बढ़वाए सरू के मार्क्स? और तो मुझे नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? ये आदमी ऐसे नहीं मानने वाला। मैं नाउ वेट सर, रुकिए। तुमने रोका क्यों मुझे? वो ऐसे अपना मुंह नहीं खोलने वाला था सर। खुलवाएंगे हम उनका मुंह, लेकिन टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए टेढ़े तरीके ही अपनाने पड़ते। ये देखिए, प्रिंसिपल सरसा के थैली से निकला। ये तो बिल है सर। डायमंड रिंग, ब्रांडेड घड़ी, स्मार्ट वॉच। उनका हाथ देखा आपने? एक प्रिंसिपल के तनख्वाह में एक दिन में इतना सारा सामान खरीदना क्या मुमकिन है? हमारे को तो दाल में कुछ काला लगा है, लेकिन प्रिंसिपल सरसा का सच बाहर निकलवाने का एक तरीका है हमारे पास। डैड वीडियो कॉल कर रहे हैं। जी डैड। वेद, बेटा तारा को बहुत डिहाइड्रेशन हो गया है, फिर भी कुछ ना खाने पीने की जिद पर अड़ी है। देखो, तुम समझदार हो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, पर फैसला तुम पर छोड़ता हूं। लेकिन बेटा, तुम अब भी अगर सरू के साथ खड़े रहना तो पता नहीं तारा का क्या हाल होगा। जी जी ठीक है।